नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी के पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है जिसमें आप देखेंगे 50 क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा और आप भी चेक कर लेंगे कि कितना हमारा सही जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप गद्यांश देखिए, एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको यही पढ़ लेना, उसके बाद आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे दिया गया, देश के हित चिंता में जिसने शरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कर्तव्य समझा, यानी गांधी जी की बात हो रही है। छिड़काए होकर, छिड़काए मतलब दुबला पतला, महान आत्मा को स्वामी था मोहनदास करमचंद गांधी को हमारा नमस्कार है। वही महात्मा था जो राष्ट्रपिता था। नए भारत के निर्माण में कार्य उन्होंने किया। वह स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। उस महान आत्मा की भौतिक देह पिस्तौल की गोलियों से 30 जनवरी 1948 में गांधी जी जब नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी 1948 को, वही बात हो रही है। सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रणाम है। गांधी जयंती का जन्मदिवस है। यह प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, महान आत्मा का स्वामी कौन था? महान आत्मा का स्वामी किसे कहा गया? मोहनदास करमचंद गांधी को। भी आपने पैराग्राफ में पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखिए कि गांधी जयंती कब मनाते हैं। बेसिकली यह आप कर ही लेंगे कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी हमने आपको गद्यांश में बताया कि छिड़काई का अर्थ क्या होता है। छिड़काई का अर्थ होता है दुबला पतला शरीर वाला। गांधी जी जब अहिंसा के मार्ग में चले थे तो बहुत ज़्यादा दुबला पतले हो गए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? आप जानते हैं कि सत्य और अहिंसा गांधी जी के हथियार थे। किसके हथियार थे? गांधी जी के। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य किस में लिखे गए थे? स्वर्ण अक्षरों में, स्वर्णाक्षरों में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? यह अनुमान अलंकार होता है, उसी को प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार का वर्णन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जायसी। आप जायसी का नाम सुने होंगे, जो एक रचना लिखी थी पद्मावत, जिसे आप जानते होंगे। जायसी की पद्मावत रचना है। जायसी, इसमें पूछा गया जायसी किस धारा के कवि थे? प्रेम मार्गी, भक्ति धारा की, कर्म मार्गी, भक्ति धारा की, ज्ञान मार्गी के, उक्त में से कोई नहीं। आप जानते हैं कि जायसी प्रेम मार्गी भक्ति धारा के थे, क्योंकि पद्मावती में प्रेम मार्गी का ही वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग में त्रुटिपूर्ण है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत तत्सम तद्भव दिया गया है। क्षीर का खीर, दही दधि का दही, और दूध का दूध, और घृत का क्या होता है? घी। इसमें से कौन सा गलत है, आपको यही बताना है। क्षीर का खीर होता है, सही बात है, और दूध का दूध होता है, और दधि का दही नहीं होता, यही गलत है, और बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, दिया गया कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन का मतलब है जो 2 वर्णों से मिलकर बना है। जो ज्ञा है, ज्ञा आप जानते हैं कि ज हलंत और प्लस यहाँ से मिलकर बना है। यह जो ज्ञा है यही संयुक्त व्यंजन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया गया है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ कौन है? दंत ध्वनियाँ मतलब जो हमारे दांत से निकलती है, जैसे ता, ता था दादा, जो तवर्ग होती है वही दंत ध्वनियाँ होती हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? यह ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, उस तपस्वी से लंबे थे देवदार के 2 4 खड़े में अलंकार कौन सा है? उस तपस्वी के, जहाँ उपमेय में उपमान होता है, यह वही अलंकार है, जैसे इसमें प्रतीप अलंकार यह है। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्ट अष्ट का तद्भव क्या होता है? अष्ट आप जानते हैं कि अष्ट का तद्भव होता है 8। अष्ट का तद्भव 8 होता है, यह अष्ट तत्सम है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, जेते तुम तेरे तेते नभ न तारे, इस वाक्य में पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन करना है। यहाँ तारे और तारे 2 शब्द हैं, जहाँ एक ही शब्द
2 बार आ जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होई। इसमें क्या बात हो रही है? अपने पति के बारे में, यानी श्रृंगार रस के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। आप आप योजक चिन्ह देखकर द्वंद्व मत लगा देना, क्योंकि गोबर से निर्मित गणेश, जो गांव में घर पर पूजा होती है तो आप देखते होंगे कि गाय का गोबर लाके उसका गणेश जी का बनाया जाता है। इसमें कौन सा होगा? गोबर से निर्मित, यानी साधन रूपी हो जा रहा है, यानी करण तत्पुरुष होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि रहमन चुप है बैठिए देख दिनन के फेर, जब नीके दिन अहिए बरन न लगे हैं वेर, यहाँ कौन सा छंद है? आप अगर वैसे नहीं जान पा रहे हैं तो आप इनकी मात्राएं गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 3 2 5 5 3 8 8 3 11 2 13, मतलब 13 और 11 मात्राएं हैं, तो यह दोहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन है। शुद्ध वर्तनी चरमोत्कर्ष यही है दोस्तों, और बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, नीचे दिए गए वाक्य खंडों में से कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है। आपको बताना है कौन सा त्रुटिपूर्ण है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। यह सबसे सर्वोत्तम से क्या मतलब है? जब सर्वोत्तम कह दिया तो यानी सर्वोत्तम में सबसे आ ही गया, यही गलत हो जाएगा, यानी यही सही है। अगला क्वेश्चन, उपसर्ग, उपसर्ग को कहते हैं क्या? उपसर्ग यह एक शब्दांश होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पवन शब्द है इसमें कौन सी संधि है दोस्तों? इसमें है अयादि संधि है, जो स्वर संधि का 5वां भेद होता है, अयादि संधि, जिसमें पो धन अन लगाया जाता है, यही होता है पवन। और अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, यानी जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिरस्कार, तिरस्कार शब्द में संधि विच्छेद कौन सा होगी? आप जानते हैं कि तिरस्कार में यह विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि विसर्ग सिर्फ 2 बूंदी रख देना, जहाँ सा है सा हटा के उसके बाद वही सही हो जाएगा। सिर्फ आप इसमें ही देख सकते हैं तिरह धन कार लिखा है, यह जो विसर्ग है विसर्ग का आधा सा में परिवर्तित हो जाएगा। अगला शब्द चुनिए, जो तत्सम शब्द दिया गया है इनमें से कौन सा है? कान है कि कन्हैया है कि किशन है कृष्ण है? आप देखिए कि जो कृष्ण है यही तत्सम है, क्योंकि इसमें जो मूर्धन्य सा है और अड़ा है, जहाँ ये शब्द मिलता है तो लगभग 100% है कि वही तत्सम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शब्द दिया गया है आपको यारा लावा के बेस में, उसके बाद आपको वही देखकर सही करना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले पहला दिया गया, समय को परखने वाला और समय की रंग से धनान करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला। आपको इसमें एक शब्द निर्माण करना है जो एकदम सटीक हो। समय को परखने वाला रंग से राजा बन जाता है, रा इसमें और इसमें से शुरुआत में ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। समय को परखने वाला रंग से धनाढ़ हो जाता है, और और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बन जाता है, यानी यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला शब्द जो दिया गया है, खूटी, खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूटी शब्द का बहुवचन खूटियाँ होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 27, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत होता है? दोहा का विपरीत आप जानते हैं कि सोठा होता है, जो ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो एक पंक्ति दिया गया उसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है? रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। यहाँ एक ही शब्द 2 बार दिया गया है, यानी उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ यमक अलंकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो दीन दुखियों को भोजन दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सदाव्रत कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कीचड़ उछालना, मुहावरा का अर्थ क्या है? कीचड़ उछालना यानी हम किसी को बदनाम कर रहे हैं,
किसी की बुराई कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, यानी इसमें तुलना हो रही है। आपको बताना है कि कौन सा कारक होगी। जिस कारक में तुलना की बात की जाए या अलगाव की बात की जाए वहाँ अपादान कारक हो जाता है। कौन सा कारक? अपादान कारक हो जाता है। जहाँ तुलना या अलगाव की बात हो वहाँ अपादान कारक हो जाता है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों आपको नहीं वाला शब्द जरूर ध्यान देना, नहीं तो पेपर में गलत हो जाता है। सरोज कमल का पर्यायवाची है, पंकज कमल का पर्यायवाची है, जलजात कमल का पर्यायवाची, लेकिन जलद जो होता है, जलद में द लगा है इसलिए जलद शब्द का पर्यायवाची बादल से हो जाएगा, क्योंकि जल को देने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 प्रत्यक्ष का विलोम पूछा है। प्रत्यक्ष का विलोम विपक्ष नहीं होता है दोस्तों, या पक्ष का विलोम विपक्ष होता है, और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, लिंग की दृष्टि से दही शब्द क्या है। दही दोस्तों खाया जाता है, ना कि खाई जाती है, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। कोई भी शब्द हो उसके साथ कोई एक वाक्य बना लीजिए, उसके बाद स्वयं निकल जाता है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे दही खाया जाता है, इसलिए पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद आपको बताना है। जो प्रत्येक शब्द दिया गया है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, यानी इसमें यण संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, यथा विधि। आप देखकर ही पता चल गया होगा कि जो यथा शब्द लगा है यह एक उपसर्ग है। उपसर्ग वाला सभी शब्द लगभग अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय है? लौकिक है, यानी इक प्रत्यय लौकिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में शुद्ध आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध लिखा गया है। पूजनी गलत है, पूजनी गलत है, और पूजनी गलत है। क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही, पूजनी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में शुद्ध रूप क्या है होगा? अपना काम स्वयं करो, यही पहला सही है, अपना काम स्वयं करो। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रिका। चंद्रिका का पर्याय क्या है? जो चंद्रिका शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगी? यह कौमुदी की पर्यायवाची है। पाश्चात का विलोम क्या होता है? पाश्चात का विलोम पर्वत होता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए दोस्तों, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? गतानुगतिक का सही अर्थ होता है दोस्तों, जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला होता है उसे गतानुगतिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, तू डाल डाल में पात पात शब्द का अर्थ है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, यानी चालाकी का जवाब चालाकी से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो है, जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ है हिंदी भाषा का। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? यह भारतेंद्र हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, कोई बच्चा नहीं खेलेगा। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, यानी बच्चा क्या हो गया? संज्ञा। संज्ञा से पहले जो भी अगर सर्वनाम आता है तो वह सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए सर्वनाम विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो कुशाग्र शब्द है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी, यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? कुशाग्र यानी उसके बुद्धि तेज है, यानी दिमाग या उसकी उसके गुण की बात हो रही है, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है। इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? आपको यही बताना है कि कौन सा कारक होगा। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया जा रहा है, कौन सा होगा? सम्मान के लिए आयोजन किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नहीं, सम्मान में है ना, तो अधिकरण होगा। सॉरी दोस्तों, अधिकरण होगा, क्योंकि सम्मान में आयोजन किया जा रहा है, में पर होता है अधिकरण की पहचान। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की आप जानते हैं कि खिड़की एक देशज शब्द है।
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, जो सकल और सकल शब्द का अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। एक सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, एक सकल का मतलब अंश होता है, जिससे आप कहते हैं कि आपकी शकल कैसी है, वही से है, एक अंश से संबंधित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके यह वीडियो पसंद आया होगा।